बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ बैनुल अक़वामी तिब्बी और रूहानी मुआलिज प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह लोधी। आज हम इनसे एक इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करेंगे, वो है ईद का दिन, ईदी और मियाँ बीवी के दरमियान ईद का तोहफ़ा। जी हाँ, मियाँ बीवी के दरमियान जो तल्लक होता है वो सबसे बड़ा ईद का तोहफ़ा होता है एक दूसरे के लिए। और लेकिन हम लोग ईद वाले दिन जो होते हैं वो कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं कि ईद का वो तोहफ़ा जो मियाँ बीवी ने एक दूसरे के लिए बनना होता है वो वक्त ज़ाया हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हकीम साहब? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम मदऊ किया। हकीम साहब, मियाँ बीवी का तल्लक जो होता है, अल्लाह ने एक दूसरे के लिए लिबास बनाया दोनों को, और एक दूसरे से तमानियत का ज़रिया बनाया। और ईद ऐसा हमारा त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। उस दिन बेशक हर बंदा किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी को ईदी देता है, खा वो बच्चों को हो, अपने बहन भाइयों को हो। लेकिन मियाँ बीवी का एक ऐसा तल्लक होता है जो कल्बी तल्लक होता है, और उसमें फिर उनका जिस्मानी तल्लक भी मौजूद होता है जो वाकई किसी तोहफे से कम नहीं है। तो हम आज नाज़रीन को ये आगाही देना चाहते हैं, ये बात समझाना चाहते हैं कि किस तरह रोज़ों के फौरी बाद वो अपने इस रात को अमल को ख़राब कर बैठते हैं, वो क्या गलतियां करते हैं सारा दिन मर्द हजरात ख़ासकर और औरतें, जिससे उनका रात का वो ईद का तोहफ़ा जो होता है वो ख़राब हो जाता है। चले, मैं आपको ना इसमें एक छोटी सी सबसे पहली चीज़ बताऊं जी कि रमज़ानुल मुबारक के जो 30 दिन होते हैं ना, उसमें इंसान की जो इम्यूनिटी होती है उसका लेवल और होता है। ठीक है ना। तो आप देखिए कि 12 से 14 घंटे की फास्टिंग होती है। ठीक है। उस फास्टिंग के दौरान आप देखिए, जब सुबह को रोज़ा रखा होता है तो आप अमूमन देखते हैं कि 2-3 बजे के बाद बंदा डाउन होना, एनर्जी डाउन होना शुरू हुई थी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब अफ्तारी के गुजर जाती है, अफ्तारी के बाद जो है वो अपना फिर तरावियाँ, फिर वो बिल्कुल बंदा डाउन होता है। तो उस दौरान तो हालांकि अल्लाह ताला ने जो है वो अफ्तार से सहर तक मियाँ बीवी का जो अज़वाजी रिश्ता है उसको हलाल करार दिया है। लेकिन इस वजह से जो होती है वो बाज जो होते हैं ना मियाँ बीवी में वो एनर्जी रहती ही नहीं है कि वो जो है आपस में रुजू कर सके। ठीक है। अच्छा, जब ईद का दिन आता है, ठीक है, रमज़ान गुजर जाते हैं, तो ये कैफियत चलती आ रही होती है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि बसियार खोरी बहुत ज़्यादा आजकल चलती है। ठीक है। ईद के दिन लोग बहुत ज़्यादा बसियारखोरी करते हैं। अच्छा, उसमें ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जो एनर्जी को बूस्ट करने के बजाय मज़ीद डाउन करती है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, देखें, इसमें हमें ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ख्वाह वो मर्द हों ख्वाह वो जो है ख़वातीन हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मौजूद हो। ठीक है। उसमें ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा हो। अच्छा। ठीक है। तो इस तरह की जब ग़िज़ाएँ लेंगे तो उससे जो है ना, आप जब अपने पार्टनर के साथ मिलते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है। इससे दोनों के अंदर जो कुर्बत होती है वो बढ़ती है। ठीक है। लेकिन माशरे का अलमिया क्या है कि दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है और सुबह से लेकर रात तक जारी रहता है। कुछ ना कुछ खाते हैं और बेफजूल और जिसका कोई मकसद ही नहीं होता, ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करके जो है वो अपना जो है ना काम ख़राब कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस कुर्बत के अंदर जो है कम से कम जो होते हैं ना 4 से 5 घंटे का जो है ना वो पेट खाली रहना जरूरी होता है। यानी खाने और उस ताल्लुक के दरमियान 4 से 5 घंटे का वक्फा वो लाजमी है। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठीक है। उसमें होता क्या है कि आम तौर पर लोग जो होते हैं ना, इधर ही खाना खाया और उधर ही अपने ज़वाजी ताल्लुकात को कायम कर लिया। ठीक है। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका मैदा ख़राब होता है, आपका पेट निकल आता है। ठीक है। और आपको जो गैस की शिकायत होती है वो आम हो जाती है। ठीक है। उस वक्त मर्द जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता
جی وہ ظاہر بھرے پیٹ کے ساتھ جو بڑے پیٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا وہ ٹیمپو نہیں رہتا، اس کی وہ ٹیکنیک نہیں رہتی جس سے وہ اپنے پارٹنر کو صحیح طرح سے سیٹسفائڈ کر سکے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی ہوتے ہیں نا مریض، ان کو اس لیے ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یار آپ لوگوں نے جو دوائیوں پہ لگنا ہے یا یہ معاملات کرنے، تو آپ اپنی لائف سٹائل کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ ٹھیک ہے، تو عید کے اوپر میں یہی کہوں گا، اور میں پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہہ چکا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے اعتدال کو رکھیں۔ اچھا ایک اور بھی بہترین میں آپ کو ٹپ بتا دوں، چونکہ 30 دن جو ہوتا ہے 12 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے، ایک ہیبیچول ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اپ نے سحری کھائی اور تقریباً آج کل جو جیسے 6:10 پہ روزہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یا 6:15 بجے تک، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تقریباً جو فاسٹنگ بنتی ہے نا وہ بن جاتی ہے تقریباً 13.5 گھنٹے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں آپ نے کرنا کیا کہ اگر آپ عید والے دن صبح ناشتہ کر لیں، یعنی ایک روٹی کھا لیں بس، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کوئی بھی سالن یا کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کھا لیا، اس کے بعد آپ اس کو ریسٹ دیں، یعنی کھانا آپ نے کھانا ہے تو آپ عصر کے ٹائم کھا لیں یا عصر یا مغرب کے درمیان میں کھا لیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا اس کو گیپ دے دیں، تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک جو عادت چلی آ رہی ہوتی ہے، جب آپ اس کے مطابق چلیں گے نا آپ کو اس سے زیادہ آپ کو انرجی فیل ہوگی اپنے اندر اور زیادہ پیشن آپ کو فیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پروٹین اور کیلشیم والی غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں، جن غذاؤں میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے وہ ان غذاؤں کا استعمال کم رکھیں، تو آپ یقین کریں کہ بہترین طریقے سے اپنی جو اپنا پارٹنر کو سیٹسفائڈ کریں گے، اور یقین کریں کہ اس میں قربت کا جو آپ کا ہے نا لطف وہ بھی دوبالا انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ جی دوست اور ساتھیوں، یہ تھے پروفیسر حکیم سیف اللہ لودھی صاحب، جنہوں نے آپ کو عید کے دن کی روٹین بتائی ہے کہ اگر آپ سادہ سی روٹین پر عمل کریں گے تو یقین کریں کہ آپ اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ دونوں بہترین عید گزار سکیں گے اور ایک دوسرے کے لیے بہترین قسم کی عیدی جو ہے وہ بن سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا اور اس ٹپ پر ضرور عمل کیجیے گا، اس طریقہ کار پر۔ اللہ نے کے بعد